बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, जो कि बिज़नेस एनालिस्ट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। उसामा साहब का व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, जिसको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, हमें अच्छी तरह याद है हम आपके पास अगस्त में आए थे और उसके बाद भी मैंने वीडियो डाली। तो अगस्त में हमने आपसे पूछा था कि अगस्त का महीना सियासत के लिए, खान साहब के लिए कैसा रहेगा। उस वक्त आपने कहा कि खान साहब की गिरफ़्तारी का बताया। फिर हम आपके पास दोबारा आए, आपसे पूछा कि अब क्या होगा। आपने कहा कि जो उनकी बहनें मदद के लिए आएंगी, बैरूनी मदद आएगी। आपने कहा ये सारी बातें हो चुकी। आपने जो जो कहा वो सब कुछ हो गया। बैरूनी मदद भी आ गई। मोहम्मद बिन सलमान के लिए सुन रहे हैं कि जो सऊदी फरमा रवा हैं कि वो सुना है उनकी मदद भी आ रही है और ख़ान साहब का केस भी इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहा है और इसके अलावा उनकी बहनें भी मदद के लिए आ गई। तो बहुत सारी बातें आपकी जो हैं वो दुरुस्त हो चुकी हैं। अब सितंबर का महीना स्टार्ट हो गया है। हम ये चाहते हैं कि सितंबर में हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि सितंबर का महीना तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की सियासत के लिए कैसा होगा। सितंबर का महीना जो ओवरऑल मतलब इसका अगर आप कहें कि पहले तो खान साहब के लिए कहें, बिल्कुल, तो खान साहब के लिए तो कोई 6-7 तारीख फिर लें। 6-7 तारीख को खान साहब को कोई दोस्त मदद करेगा। ठीक है, 6-7 तारीख सितंबर की लिख लेते हैं हम जी। आपकी तारीखें जो होती हैं ना वो पूरी हो जाती हैं। फिर अब आपने जैसे कहते हैं अब रिवाज ही तारीखों के डाल दिए। बिल्कुल तो बिल्कुल 6-7 को कोई दोस्त मदद करेगा। आपको जो मैंने उस वक्त कहा था तो वो मैं अब रिवाइज़ कर दूं कि वो अगस्त और सितंबर का पहला हफ्ता कहा था। बिल्कुल कहा मदद का। और वो अगर बिन सलमान, मैंने कहा था मुझे नहीं पता, अब ये खबरें निकल रही हैं। उस वक्त में आपको मैंने सिर्फ ये कहा था कि बैरूनी मदद आएगी, पॉसिबली उनके फॉलोअर्स की तरफ से, किसी मुल्क की तरफ से, किसी शख्सियत की तरफ। बिल्कुल सही है। वो अब आप बता रहे हैं जैसे कि बिन सलमान की आमद है या इस तरह का सुन रहे हैं, तो वो पॉसिबिलिटी है। 8-9 को दोबारा थिंकिंग टाइम है, रिवाइज़ करते नज़र आएंगे 8-9। ठीक है, ये फिर उनका रिवाइज़ करने का टाइम है। इसमें वो दोबारा रीथिंक करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन असल ख़तरनाक बात यह है कि सितंबर में ख़ान साहब को रॉन्ग डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना संभावना है। यानी कि आप फिर एक ऐसी पेशगोई कर रहे हैं कि सितंबर में ख़ान साहब कोई गलत फैसला ले सकते हैं जी दोबारा से। हाँ, अब मार्च असल में जब इनके फर्स्ट हाउस में आया ना, तो ये इनको सबसे ज़्यादा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। अब लगता ये है कि गुस्से से भरे पड़े। वो तो गलत बात पे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा। नहीं, आप ये सोचें कि अब लोग गुमान पता क्या करेंगे कि वो तो वैसे ही गुस्से में रहते तो अब तो वो वैसे ही हवालात में नहीं। प्लैनेट पोजीशन की लैंग्वेज में मार्स अब आया 18 तारीख को, जब मैंने कहा था शायद कुछ बेहतर हो, वो आ चुका था 18 से। वो अंदर ही अंदर पकी जा रहे हैं। और ये मार्स जब इस पोजीशन पे होता है तो आपको एग्जॉस्ट करता है, रॉन्ग डिसीजंस करवाता है, हाइपर करता है। इसमें अब इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और मेरी तो ज़ाती तौर पे अब जैसे कहते हैं कि इनके लॉयर्स सुन रहे होते हैं, सभी सुनते हैं अब आपके, मुझे इससे कॉल्स भी आती हैं तो पता है कई लॉयर्स, इनके करीबी साथी, हल्के पॉलिटिकल इनके कनेक्शंस सब सुन रहे होते हैं हमें। तो उसमें यह है कि अपने दिमाग से अब ख़ान साहब सितंबर तक तो फ़ैसला ना लें। ये बड़ा मैं वो बता रहा हूँ कि ख़ान साहब अपने दिमाग से फ़ैसला ना लें। सितंबर में उनका फ़ैसला गलत होना है। एडवाइस लें प्रोफेशनल, अपने दिमाग से नहीं, किसी और के दिमाग से फ़ैसला लें। और वो प्रोफेशनल एडवाइस रिकमेंडेड है। गलत डिसीजन हो सकता है, कोई ना कोई गलत डिसीजन हो सकता है। उसके बाद तारीख़ लें 10 से 21, बिल्कुल फंस जाएंगे। 10 सितंबर से 21 सितंबर ऐसा जैसे पार्टी वालों से भी बातें सुनने को मिल रही हैं, बेगम से को भी सुनने को मिल रही हैं, हर बंदई और हर तरफ से जैसे घिर गए। अच्छा जी। और हेल्पलेस काइंड ऑफ एक इनके ऊपर फीलिंग आएगी जब ये एक हेल्पलेस फील करेंगे। अब ये जो शिकंजा है ना 10 दिन का, इसी में ही गलत डिसीजन होना है। अच्छा, इसके अंदर ख़ान साहब ने उभरने की कोशिश करनी है 28-29 तारीख को। अगली तारीख ने 28-29 को ये कोई डेयरिंग स्टेप लेते नज़र आते हैं, कुछ डेयर करेंगे। ठीक है। इस सब ब्लॉक जो इनके, क्योंकि इनकी नेचर के तो ख़िलाफ़ है कि ये कहीं बेचारे या फंसे हुए या इस तरह की फीलिंग्स का शिकार हों, तो इन्होंने उसको तोड़ के निकलने के लिए एकदम उभरना है। और वो जो इन्होंने स्टेप लेना है वो कहीं सितंबर के आखिरी दिन जो हैं
वो 28-29 मेरे हिसाब से मुझे लग रही है होगी, क्योंकि 22-24 में इन्होंने फिर दोबारा बैठ के सोचना है अगेन रीथिंक। 2-4 डेटे हैं इनके रीथिंक करने की, रिवाइज करने की अपने आप को। एक 8-9 जो बताई, दूसरी जो डेट है वो 22-24 है। ठीक हो गया। 22-24 को ये रीथिंक करते हैं, 28 को ये कोई बम फाड़ेंगे, 28 को ये कोई डेयर करेंगे, कोई डेयर करने की पूरी वो है। और वो डेयर मतलब लोग तो इस चक्कर में खुश हो जाएंगे कि खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। मुझे फिल्म याद आ गई संजय दत्त की कि उसने कहा था मैं जेल तोड़ कर निकल जाऊंगा, वो सलाखें ऊंची करवा दी, तो खान साहब हो सकता है हो ही बार उस वक्त। तो फिर ये तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी हमारे लिए। देखें ये तो फिर आपने जो दुआओं का वजीफा और जो शुरू करवाया, असरात भी इतनी मोहब्बतें और इतनी लोगों ने बेशक बहुत मोहब्बत की है, बहुत। अच्छा, वो जो डेयर है वो 30 और 1 अक्टूबर को सक्सेसफुल होने के भी चांस है। अच्छा, अच्छी खबर, मतलब मेरे अपनी भी आपने बहुत दिनों बाद कोई अच्छी खबर दी वैसे। मुझे खुद भी ऐसा फील आने लग गया कि जैसे ना मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव हो गया। बिल्कुल। हालांकि मैं नेगेटिव नहीं हुआ। लोग लेकिन ये कहते हैं अच्छी खबर देते हैं आप। हाँ, लेकिन अब मुझे बताएं ना कि मैं प्रोफेशनली अपने जो मुझे आप लोग जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर अगर तो आप चाहते हैं कि मैं भी डायलॉग्स मारूं, बिल्कुल सही बात है, और कोई हथकड़ी नहीं बनी। हाँ, कोई हथकड़ी नहीं बनी, कोई ये नहीं, कोई इस तरह की गिरफ्तारी भी हो गई, हाँ, हथकड़ियाँ बन गई और गिरफ्तारी भी। आप याद है कहते होते थे, मैं कहता था यार ये मैं नहीं बता सकता। बिल्कुल सही बात है, और जब बताना था तब बता भी दिया। बिल्कुल सही। मई जून जुलाई हमने बड़े आराम से, आप कहते होते थे गिरफ्तार, मैं कहता था नहीं अभी नहीं। बिल्कुल सही बात। अब भी बात यह है कि 30 और 1 अक्टूबर अच्छी कोई, जैसे कहते हैं कि वो जो डेयर है ना खान साहब की, वो कोई कामयाब होती लगती है इन 2 दिनों के अंदर इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि इसमें भी एक इनकी फैमिली गैदरिंग भी है, सारे इकट्ठे होते हैं कहीं ये सितंबर में। अब उसको अगर मैं देखूं तो एक नक्शा बनाऊं इस सारी से, चलें पॉसिबिलिटी है एक, जैसे कहते हैं ना कि हम जब वो बनाते हैं कि ये सारी डेट वाइज आपको बताएं। अब मैं एक नक्शा बनाने लगा हूँ इन सब को सामने रख के। सितंबर का 6-7 को खान साहब को कोई फ्रेंड उनका हेल्प आउट करता है। बिल्कुल सही है। बैरून मुल्क की मदद पहले ही नहीं 4-5-6 दिन में उसका कोई माहौल बनता है। सही है। खान साहब को मान लें कि वो बाहर आते हैं, लेकिन फिर वो 10 से 20 वाली बेबसी, पार्टी वाले भी सारे सींगों पे मतलब जो उनके ये सारे जो शाह साहब वगैरह और ये सारे बेगम भी सारे, तो खान साहब फिर ज़हनी तनाई, फिर कहीं फैमिली इकट्ठी होती है, फिर फैमिली में कुछ फ़ैसले होते हैं, बहनें सारे मिल मिला के कोई इस तरह का कोई यूनियन। अब इसके दौरान एक और चीज़ भी है, इस दौरान कहीं दोबारा तबीयत की नासाजी भी ज़्यादा नज़र आती है। पॉसिबिलिटी है कि कहीं हॉस्पिटलाइज दोबारा कोई चक्कर या इस तरह का ये जो सितंबर के महीने में हॉस्पिटल का विज़िट भी है। और वो बैरून मुल्क सफ़र वाली बात भी कभी नहीं भूलनी। तो जब तक सितंबर नहीं जाता वो माहौल बना ही रहेगा। अच्छा ठीक है। प्लैनेट को हम बताने, अब देखें आप लोग जब हम इसको बता रहे थे, याद करें वो मेरा ख्याल है हमारी कोई होंगी 18-20 अगस्त की वीडियोस होंगी, अगर कोई नाज़रीन चेक भी कर सकते हैं। जब हम ये कह रहे थे बैरून मुल्क सफ़र, तो नीचे अवाम हमारे खिलाफ, बिल्कुल कहा आपने। तो ये बहनें पैगाम लेके गई है, मुझे नहीं बोलने दे रहे थे बैरून मुल्क सफ़र। बिल्कुल सही बात है नाज़रीन। यहाँ पर मैं भी आपकी बात को सेकंड करूँगा कि आपने कहा था कि नाज़रीन हमारी वीडियो में मौजूद है कि बैरून मुल्क सफ़र को, और लोगों ने कमेंट करके हमें कहा भी कि पटवारी भी कह दिया आपको और बोल दिया शायद आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। हाँ, कई बातें। उसके बाद खान साहब को बैरून मुल्क सफ़र की कहा गया, उनकी बहनों ने भी उस बात के लिखा, लेकिन खान साहब डटे हैं। सफ़र तो आपने बिल्कुल सही बताया था, लेकिन खान साहब डटे। अच्छा, उस वक्त कोई नहीं मान रहा था, कोई इसको कह ही नहीं रहा कि कोई ऐसी बात भी होगी। जब मैं बैरून मुल्क सफ़र की बात कर रहा था, फिर बहनों ने जाके वो भी, उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। देखें ना, ये अच्छा वो एक माहौल बनता है जब आपको हालात प्लैनेट्स पुश करने लगते हैं। अब ना जाएं, मतलब वो एक अलग बात है, लेकिन हवाएं उस रुख में बहने लगती हैं। बिल्कुल ठीक। ये फ्लो बनता है। अच्छा, वो बना, वो सितंबर में भी है। सितंबर का जो सबसे क्रूशियल टाइम है वो 10 से 21 के दरमियान का है। ठीक है। जो खान साहब को अब तक का, चलें और ले लें,
अब तक का जो सबसे ज़्यादा सख्त, अकेला और मेंटली डिस्टर्ब टाइम है, जिसमें सब छोड़ देंगे, सब, ख़ुसूसन बेगम, शाह साहब, ये लोग, इनकी पार्टी, इनके बंदे, ये कोई ऐसा माहौल है जिसमें ये सारे के सारे जैसे गन्ने लेके सीधे ना हो जाएं, ऐसा कुछ मुझे महसूस होता है। ये जो 10 दिन आप मंजर, अब मुझे ये लगता है कि ये जो शाखसाना बनेगा कि हेल्प हुई, बाहर आते हैं, फैमिली गैदरिंग होती है, उसके बाद ये पार्टी उसमें, लेकिन ये एक ज़हनी तन्हाई का शिकार होते हैं और उसके बाद रीथिंक करते हैं 22-24 को दोबारा, क्योंकि ये इनको नहीं पता कि ये 10-20 के दरमियान इनके साथ क्या होने वाला है। इसीलिए ये 8-9 को जो सोचा था वो सारा दोबारा सोचेंगे। जो ये 8-9 को सोचते हैं वो 21-22 के बाद, यानी कि 22 और 24 के दरमियान, 22, 23, 24 को दोबारा सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि जो 8-9 को सोचा था वो गलत, अब माहौल फ़ौरन बदला है। वो माहौल कोई इनके ख़िलाफ़ जो साजिश थी वो पूरी हो जाएगी, जैसे वो एक्सपोज़ हो जाएगी, जैसे वो ये 10 से 20 के दरमियान, जैसे कहते हैं ना, कुछ खान साहब की उसका वो होगा। अब ये सारा सीन गुज़र चुका होगा जो खान साहब ने फेस करना था 10-20 के दरमियान। अब जैसे ही ये 28 आती है, 29 आती है, खान साहब, पुराने खान साहब डेयर, और 30-1 को वो जो है वो कामयाब होती है, डेयर भी उनकी कामयाब होती है कि ज़्यादा चांसेस हैं। और 2 अक्टूबर का जो वो बना हुआ था बादल, बिल्कुल छट चुका है। अब सिर्फ एक टाइम है ख़तरे का। इनको पानी से 10, 11, 12, 13, 14 ये पानी एहतियात से पिएँ। इनकी डिहाइड्रेशन, नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि कुछ ऐसा इंडिकेशन भी है कि जैसे कोई इनको हॉस्पिटलाइज की फिर दोबारा बार अल्लाह ताला सेहत दे, तो ये पानी से जैसे कोई इनको मसला हो सकता है। आपकी उसामा साहब, आपने जो भी सितंबर के बारे में पेश गोई की, उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सितंबर भी कोई ख़ास अच्छा नहीं है और आप अपनी रिवायत को बरकरार रखा है आपने। बस एक अच्छी बात ऐड करनी, सितंबर में कोर्ट केसेस कोई भी खान साहब के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं होगा। ये बहुत गुड न्यूज़ है। और आपने एक अच्छी गुड न्यूज़ में ये भी दी कि 28 सितंबर जो आपने कहा कि वो डेयर करते नज़र आ रहे हैं और वो उसमें कामयाब भी होंगे, तो नाज़रीन एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कोर्ट केसेस के हवाले से भी खुशखबरी दे दी है उसामा साहब ने, और सितंबर का पूरा बता दिया कि कब कब क्या होगा। आप भी नोट कर लें तारीख़ें, फिर हम एक वीडियो और बनाएंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह। उसामा साहब आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालात आए हमारे पास, लोगों ने डेट ऑफ बर्थ भेजी हैं तो वो पूछ लेते हैं। नाज़रीन हमें कमेंट करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते रहें, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाए जिसकी डेट ऑफ बर्थ मालूम कर सकते हैं हम मालूम करेंगे। आज जो हैं वो मोहम्मद सलमान हैं, 12 फरवरी 1986। इनका जी 3 और 2 है, नॉलेजेबल है, नॉलेज से कमाएंगे, लेकिन अकेले कुछ नहीं कर सकते, पार्टनर इनको चाहिए होता है किसी न किसी काम में, क्योंकि डेस्टिनी 2 है। 3 नॉलेज का है, उस्ताद बने फिरते हैं लोगों में, लोग इनसे सीखते हैं, ये बताते हैं, इस तरह का होता है। नॉलेज के ज़रिए ही ऐसा कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं जिससे नॉलेज के ज़रिए ही इनकी अर्निंग वेज एक्चुअल बनता है। लेकिन मोहम्मद ना लगाएं, अगर सलमान अकेला कर लें तो शायद कुछ, क्योंकि 2 की 2 से नहीं बनती, इनकी डेस्टिनी 2 है, तो मोहम्मद साथ लगाना 2 की 2 का टकराव बनता है। ठीक है, सलमान अकेला कर लें, दैट्स फाइन, अच्छा वो है, लेकिन फिर भी 8 का नंबर है, शादी में थोड़ा सा डिले शिले हो सकता है 8 नंबर वालों का। बाकी ओवरऑल जो है इनकी लक और चीज़ें मामलात अच्छे हैं। ठीक है। सादिया गुल हैं 7 जुलाई 1978। सादिया गुल का तो जो 7 है, 7 अपने लिए कुछ नहीं करने देता, लोगों के लिए करें तो अच्छा होता है। 3 इनकी डेस्टिनी है, ये भी अपने हल्के की उस्ताद किस्म की खातून होंगी, समझाती पढ़ाती फिरती खातून, टीचर होंगी, जिससे पॉसिबिलिटी है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये अच्छी नॉलेजेबल खातून है। ठीक है। और सादिया नंबर 1 बनता है और मस्ट भी इसको सक्सेसफुल होना चाहिए, जिसका भी नाम सादिया हो अगर अपनी उसमें। और दूसरा गुल लग के ये 4 नंबर बन जाता है, तो एक और मटेरियलिस्टिक थोड़ी सी अप्रोच हावी हो जाती है, और उस हिसाब से देखा जाए तो शी इज़ गुड। और इसका ये वैसे अगर वेस्टर्न देखें तो कैंसर बनता है 7 जो है, और लीडिंग कैडर का मतलब वो होता है
तो ये एक अच्छी कम्बिनेशन है, बस थोड़ा सा टाइम इनका वो हो सकता है, जो 7 है वो प्रॉब्लम कर सकता है मैरिज लाइफ में, ये इस तरह की कोई हल्की फुल्की, जैसे कहते हैं ना कि ठीक है, मौसीकी घर में जो टक पक जो उसमें पाकिस्तानी कल्चर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और है रुखसाना कौसर, 25 दिसंबर 1967। इनका तो नाम ये चेंज करें, इनका तो नाम टकरार है, क्योंकि 7-7 अभी 7-7 का बताया, 7-7 डेस्टिनी भी 7, ड्राइवर भी 7, दोनों अपोजिट, ऊपर से रुखसाना भी 7 हम 7-7 इतने हो गए हैं कि इनको रुखसाना नाम बदलना चाहिए। और आई थिंक अगर ये उसमें कौसर भी कर लें कि वो कौसर कर लें तो दैट विड बी ओके, कि वो इनके लिए ठीक है, रुखसाना ख़त्म कर दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त ख़त्म हुआ। मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। मुझे और उसामा अली साहब को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।